आज हमारा फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम है ये ह्यूमन बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, तभी नॉर्मल हमारी ह्यूमन बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स शो करती है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। नर्वस सिस्टम ही मेन है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करती है, फंक्शन करती है। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट दो टाइप के होते हैं, मीन्स पहला है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पीएनएस। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएंगे। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें नर्व्स हमारी आ जाएंगी। ये दो टाइप के हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बाकी स्टूडेंट्स चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की। तो सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये मेन सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी में होती हैं उन्हें कंसिस्ट करता है। वो पीएनएस में हमारी होती हैं नर्व्स हमारी बॉडी की, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। मीन्स बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाती हैं और ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी तक लेकर आती हैं नर्व्स, जो कि हमारे पीएनएस में प्रेजेंट होती हैं। अब जो पीएनएस है ये कंसिस्ट करता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है इस सिस्टम में वॉलंटरी मूवमेंट्स होता है जो कि खुद हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपना हैंड का मूवमेंट करना है, हमें वॉक करना है, चलना है, तो ये हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो भी मूवमेंट हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, वो हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है, करवाता है। तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है। जो भी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा है उसे, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो हमने सोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है सबसे मेन एएनएस कहते हैं इसे। ये इन्वॉल्व करता है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। मीन्स जो हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, जो हमारे अपने अकॉर्डिंग नहीं होता, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें कि हार्ट बीट कर रही है, कितनी हार्ट बीट कर रही है, डाइजेशन हमारी बॉडी का कैसे हो रहा है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दो टाइप में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसे फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो फाइट और फ्लाइट की जो सिचुएशन होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर हम नॉर्मल बात करें कि अचानक से कोई इमरजेंसी हो गई, हमें अचानक से किसकी कॉल आ जाती है कि कहीं पर कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो ऐसी एबनॉर्मलिटी कंडीशन होती है जो उसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी की एबनॉर्मलिटी को, जो कंडीशन होगी अचानक से इमरजेंसी की, तो उसमें क्या होगा, हार्ट रेट है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी और डाइजेशन रेट होती है वो डिक्रीज हो जाएगी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो जो इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कोई भी सिचुएशन अचानक से कोई डर लगने लगा अचानक से, अगर हम फाइट कर रहे हैं, किसी झगड़ा कर रहे हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वर्क करता है, रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसे हम रेस्ट या डाइजेस्टिव कंडीशन के टाइम पर ही हमारा वर्क करता है। मीन्स मानो फॉर एग्जांपल कि हमने किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, उसके बाद हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने वर्क करा, उसके बाद रेस्टिंग फेज भी आएगा, हम रेस्ट भी होंगे, रिलैक्स भी होंगे। तो जब रेस्टिंग फेज में होंगे, रिलैक्स होंगे, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। ये फंक्शन करता है हमारा। जब हम नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड करता है। अब ये हमारा होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है उसे भी मेंटेन करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल कि डाइजेशन रेट जो उसको भी इंक्रीज करता है और हार्ट रेट को भी नॉर्मल करता है। अगर हम बात करें कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंशिएशन है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इन्वॉल्व होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है, डेंजर सिचुएशन में अकर होता है, रिस्पॉन्स करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा जब हम रेस्ट कंडीशन होते हैं, जब हमारा
हमारा ये फंक्शन करता है परफॉर्म अपना। अब हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कि ये प्रिपेयर करता है बॉडी को डेंजर को भी, अचानक से डेंजर आ जाती है उसके लिए। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये बॉडी को नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसमें लाने में, काल्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, मसल टेंस अप कर देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है और मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पपिल होता है हमारे आई का वो डायलेट हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पपिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जो सलाइवा का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सलाइवा का सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है और डाइजेशन इंक्रीज हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो ये हमने बात कर ली। आज के लेक्चर में हमने बात करी जो हमारा नर्वस सिस्टम है किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।